नमस्कार प्रियजन, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोल यात्रा में। आज हम जानेंगे आत्मा का जन्म का आधार। आत्मा का जन्म का रहस्य क्या है। अगर हम किसी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें उसके जन्म का रहस्य पता होना चाहिए। चलिए आज हम जानते हैं आत्मा का जन्म की पूर्ण गाथा। शिवपुराण के अनुसार ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने क्षीर सागर में से अपनी हथेली पे कुछ जल लिया और उसे ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं था, जब शून्य था, तब उन्होंने आकाश ऊपर की ओर उछाला और फिर एक गोलाकार पिंड बन हुआ जिसमें 24 तरह के गुण थे, परंतु वह निर्जीव था, वो प्राणविहीन था। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने के बाद जब विष्णु जी ने उस अण्ड में प्रवेश किया तो उसमें चेतना जागृत हुई। इसके बारे में विज्ञान ने भी साफ बता रखा है। बिग बैंग थ्योरी में भी प्रमाण है कि जब कुछ भी नहीं था, एक गोलाकार पिंड था और उसके विस्फोट होने के बाद ही इस समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी। सृष्टि में किसी भी मनुष्य का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, किसी का जन्म नहीं हुआ। अतः जब चौथा सर्ग आया, कुमार सर्ग, उसमें हम मनुष्य का उत्पत्ति हुई। यहीं पे से हमारी आत्माएं के अंदर चेतना जागृत हुई है। वास्तविकता में आत्मा खुद कुछ नहीं है, वो ब्रह्म का स्वरूप है जो ब्रह्मा के द्वारा नहीं, उस चेतना से प्रकट हुई है जिसने इस समस्त सृष्टि को बनाया है, जिसमें हम सब विद्यमान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन सभी जन्म उस ब्रह्म से हुआ है। अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि वह आत्मा ही ईश्वर का ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए कोई भी मनुष्य अलग नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों अलग है, परंतु दोनों एक दूसरे के पूरक भी है, क्योंकि बिना शरीर के आप आत्मा को नहीं जागृत कर सकते, आप अपने अंदर के ईश्वर को नहीं जान सकते। 84 लाख समस्त योनियों में 4 लाख मनुष्य के जन्म होते हैं। जिन 4 लाख मनुष्य के अंदर मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो जन्म हम जैसे मनुष्य का है, जो भगवान की स्तुति करते हैं। उस स्वरूप में कबीले वाले भी भगवान की स्तुति करते हैं, हर जगह के लोग करते हैं, परंतु जहाँ वास्तविकता भक्ति ज्ञान प्रेम सभी को समझ सके, साधना के स्तर को समझ सके, मनुष्य का वो जन्म हमारा है। इसलिए यह उत्तम जन्म को आप बर्बाद ना करें, परंतु आप इस बात को सर्वप्रथम जान लें कि जो आत्मा है वो आत्मा भी नहीं, वो ब्रह्म स्वरूप है। अर्थात आत्मा का जन्म जो हुआ है, आत्मा का जन्म ईश्वर की बनाई हुई लीला है। ईश्वर ने अपने खुद के स्वरूप को जानने के लिए हम सबको जागृत किया। तो ना ही कोई मनुष्य है, ना सब एक ब्रह्म है। परंतु कलिकाल के कलयुग में आज मनुष्य इंसान बन चुका है। वो जीव जंतु हर किसी चीज़ को खा रहा है, दूसरे के प्रति गलत विचार कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है। जिन मनुष्य के पास इस जगह पर ये चीज़ें खाने के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, वहाँ जीव जंतु खाना कोई अपराध नहीं है। जहाँ पर साधारण भोजन उपलब्ध है वहाँ पे खाया जाए, जहाँ नहीं वहाँ जरूरत नहीं। अर्थात हर मनुष्य अपने अंदर के ईश्वर को जान ले तो वो ब्रह्म को जान सकते हैं। यही आत्मा के जन्म का प्रादुर्भाव है, यही आत्मा के जन्म की स्थिति है। आशा है आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी हो, तो इन्हें आगे भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अपना कल्याण कर सकें।